नमस्कार साथियों, आज का सेट में करंट अफेयर रसन सर है जो सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर सेट चलवाते हैं। वहीं करंट अफेयर है, आप लोग भी जब करंट अफेयर हम लेके आए हुए हैं तो आज हम लोग करंट अफेयर देखना है जो यूपीएससी बिहार से बिहार दरोगा रेलवे बिहार पुलिस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। 21 तारीख का सेट है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। करंट अफेयर में मात्र 50 का क्वेश्चन होगा। तो आइए हम करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? बोल रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 131वां स्थान पर है। उसका क्या है? जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस 3 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? साइप्रस। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया? साइप्रस। साइप्रस एक देश का नाम है। आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को किया है? 2026 को घोषित किया है। उसके अगला बात है पीसीए महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अनाहत सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अनाहत सिंह को दिया जाता है। आगे आते हैं। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? क्रिस्टो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? तो लखनऊ को। किसको किया है? लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी ओर ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर पाइनो को। अलेक्जेंडर पाइनो को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। श्रीमान शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? बोल रहा है श्रीमान शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है? किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है? तो उत्तर प्रदेश ने चलाया है। किस राज्य ने चलाया है? तो उत्तर प्रदेश ने चलाया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहां पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? कहां पर किया? नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट है फुरागो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? फुरागो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। आगे आते हैं। आठवां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा? आठवां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा? तो भारत और फ्रांस के बीच होगा। भारत और फ्रांस के बीच होगा। नेक्स्ट है पहला टाइगर क्लॉज सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच शुरू किया गया? तो किस देश के बीच शुरू किया गया? अमेरिका के बीच शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा। नेक्स्ट है भारत का कौन से शहर को आधिकारिक रूप में भारत के तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? कौन सा शहर को भारत का तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु शहर को। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने शुरू किया है। इसका हो जाएगा पंजाब राज्य। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है? किस शहर को चुना है? तो विशाखापत्तनम को चुना है। किसको चुना है? विशाखापत्तनम को चुना है। आगे आते हैं, पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक कौन है? पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक कौन है? लाइट द वे के लेखक कौन है? सुचेता राज खन्ना है। सुचेता राज खन्ना है। 11वां ब्रिक्स संसदीय उच्च मंच कहाँ आयोजित किया गया है? 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रासीलिया में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्रासीलिया में आयोजित किया गया है। किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया? तो बिहार राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया। पुसुन पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया पुसुन पोया उत्सव। आगे आते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में संपन्न हुआ। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया। भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य को अपनाया है। भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य को अपनाया है। वह क्या है? तो वह नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण है। भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य अपनाया है। वह क्या है? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण है। आगे आते हैं, जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ? कौन सा देश? तो वियतनाम। कौन सा देश? वियतनाम। नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आना मुझेचुक ने जीता है। आना मुझेचुक ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? तो किसे कराया है? रूस ने कराया है। तो देखते हैं ऑप्शन में कितना है। रूस। ऑप्शन नंबर बी, रूस ने कराया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? बोल रहा है इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया है। किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्राज का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? तो भारत ने ही किया है। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया। कौन शुरू किया? कौन शुरू किया है? तो डाक विभाग ने शुरू किया है। विश्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी कितना % वृद्धि होने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% वृद्धि होने का अनुमान लगा है। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है? किस राज्य ने? तो बिहार राज्य ने। किस राज्य ने? तो बिहार राज्य ने। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वास्ते इको पार्क बनेगा? कहाँ बनेगा? तो होलंबी कला में बनेगा। कहाँ बनेगा? होलंबी कला में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? शैलेशी मेहता को बनाया गया है। शैलेशी मेहता को बनाया गया है। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वैश्विक राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है। आगे हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बोलिएगा, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऐसे कटरीना कैफ होगा, ऑप्शन में दिया ही होगा। हाँ, दिया हुआ है। कितना नंबर पर? बी नंबर में दिया हुआ है कटरीना कैफ। तो कटरीना कैफ हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित है?
800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तो तमिलनाडु राज्य में। कहाँ खोजा गया? तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में किस राज्य ने नई अबकारी नीति लागू किया है? हाल ही में किस राज्य ने नई अबकारी नीति लागू किया है? तो किस राज्य ने किया है? नई दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट है, जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो किस देश ने? भारत देश ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच। एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? तो कौन करेगा? गोविंद मोहन करेगा। कौन करेगा? गोविंद मोहन करेगा। म्यूनिक में हो रहे ISSF वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? 2025 का थीम क्या रखा गया है? रक्त दे आशा दे। रक्त दे आशा दे थीम रखा गया है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है? तो 2025 का थीम है रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी। रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मेटा इंडिया ने किसी अपना नया प्रबंधक निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है। मेटा ने तो अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IVA का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को चुना गया है। किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है? भारतीय मूल किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है? तो श्रीनिवास मुक्कामाला को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में श्री विजय रूपाणी का निधन हो गया। वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ मेरा करंट का सेट खत्म हो गया। 50 ही क्वेश्चन था इस सेट में। तो आप लोगों को PDF चाहिए तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी मार लीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसे वीडियो हम बना सकें बार बार। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।